गर्ज सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो, बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बनाए गए हो। चनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात से, बात कहने से बात रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालब हो और उसकी कोशिश में रहे। रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावंद की निगाह में हैं। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। तो आज हम देखते हैं एक रूहानी इंसान को एक रास्ता दिखाया जा रहा है कि हर कोई ये जो अपने मुंह से खुदावंद की तारीफें भी करते हैं और बहुत सारे लोग हैं। जिन परसों एक पादरी मुझे मिला तो मेरे सामने जो बात कराता है वो कहने लगा, पादरी साहब आजकल देखो ये जो ऊंची ऊंची दुआएं करते हैं, ऊंची ऊंची जोश के साथ समझते हैं कि हम इबादत करते हैं, लेकिन ये इबादत का तरीका नहीं है। तो मैंने कहा यही तो बात है, आजकल सिस्टम ही कुछ बदला हुआ है। पहले लोग बात करते थे तो कभी कभी रात को 2 बजे 3 बजे उठकर गीत गाया करते, दुआ किया करते, अपने मोहल्ले के लिए, मसाए पड़ोसियों के लिए, घराने के लोगों के लिए। तो लोग सुनते थे, उनको दिल को अच्छा लगता था कि सुबह सुबह उठकर कौन दुआ करता है, गीत गाते। तो आज तो ये डीजे का दौर है और इतनी तेजी के साथ और दिखावे के लिए अपनी वैरायटियां दिखाते हैं, वो इबादत का हिस्सा नहीं होती। वैरायटियां दिखाना या अपने आप को दिखाना, ये उस दरख्त की मानिंद है जो पत्तों से तो भरा है लेकिन फल नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके मतलब मसीह ने कहा, ये उम्मत होठों से मेरी तज़ीम करती है, उनके दिल मुझसे दूर है। ये इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं, बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। फिर मसीह फरमाते हैं कि ये जितने मुझे ए खुदावंद कहते हैं, इनमें से हर कोई इस्मान की बात में दाखिल ना हो। तो दिखाने तो वो अमल है जो खुदा को पसंद आए। तो ये होती है अपनी शान शौकत, अपनी वडियाई, अपनी तारीफ अपने मुंह से बयान करनी, ये हरे पत्तों की तरह नक्शा है कि अपने आप को हरियाली में जाहिर करना कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं बड़ा नेक हूँ, मैं बड़ा रास्ताबाज हूँ, मैं खुदा से बड़ा डरता हूँ। लेकिन किसी के भलाई में कोई उसका किरदार नहीं, किसी के साथ नेकी करना, किसी के साथ भलाई करना, किसी के काम आना, ये उसका किरदार ही नहीं। तो हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमको फरमाता है कि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। बरकत तब हमको मिलती है कि हमको जो खुदा से बरकत मिले वो बरकत आगे बांटे, वो बरकत का किरदार अदा करें, लोग पहचाने कि इनको वो बरकत मिली हुई है। तो वो बरकत है जो मिली है किसी के काम आए, किसी की बीमारी में काम आए, किसी की लाचारी में काम आए, किसी की मुश्किल में काम आए, और बहुत सारे काम हैं। चलो खादम का किरदार तो एक ये है कि तौबा कराए, बपतिस्मा दे। तो मुझे एक बात याद आई है, कैमोनस्ट चीन का इलाका था या कोरिया का इलाका था, वहां गवर्नमेंट जो थी वो खुदा को नहीं, मसीह को नहीं मानते, ना खुदा को, बल्कि उनको कैद करते, जो तालीम देता है उसको भी, जो सुनते हैं उनको भी कैद में डालते थे। तो एक पादरी था, मिशनरी, उसने लिखा कि मैं एक होटल में काम करता था, तो वहां एक दुबला पतला लड़का आ गया, तो लगता था बहुत अरसे से भूखा है।
तो वो पहले देखता रहा, फिर मेरे पास आकर उसने हथेली पर क्रोस का निशान बनाया। बोला नहीं वो, क्योंकि हालात ऐसे थे, किसी को इजाजत नहीं थी कि मसीह का नाम ले या मसीह का प्रचार करे। तो उसने मेरे पास आके क्रोस का निशान बनाया, तो मुझे बताया कि मेरे वालिद साहब को इन्होंने कैद किया हुआ है हुकूमत ने, तो हम बहुत परेशान हैं। तो मैंने कहा कि चलो फलान जगह पर मेरे घर आना, वहां बात करेंगे। वो आ गया, तो वो आता कहता है, इसलिए उसने अपनी कहानी सुनाई, हमारे साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है। तो वो कहता मैं तेरे क्या काम कर सकता हूँ। कहता मैंने पूछा मुझे बताओ मैं किस काम आ सकता हूँ तेरे। तो वो मैंने समझा कि ये कमजोर सा है, पता नहीं काफी दिनों से लगता भूखा है, तो इसने रोटी का कोई करेगा या खानदान के लिए खाने पीने का सवाल करेगा। उसने कहा पाजी साहब ऐसे करो, मुझे 4 चीजें चाहिए, एक नहीं चाहिए। तो कहने लगा, मैंने डरते डरते पूछा कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें तुझे चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए। वो कहता पहले तो ये है पाजी साहब, पहली चीज ये है कि मुझे तौबा करो, बपतिस्मा दो। दूसरी चीज ये है कि मुझे एक बाइबल दो। तीसरी चीज ये है कि मुझे एक शायर पानी दो। चौथी चीज ये है कि मुझसे दया यकी लो, ताकि मैं पक्का मसीही कहलाऊं। क्योंकि जो कुछ हो रहा है हम इनसे डरना नहीं। वो कहता जो हो रहा है मैं डरता नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो मेरा मसीह मेरे साथ होगा तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तरक्की करूंगा। तो ये बात है, ये वक्त आने वाला है। तो हमने जो मसीह से लिया है उसको आगे बांटना है। तो यही तालीम है जो मसीह ने कहा, अगर कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दो, दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, भूखे हो तो खाना दो, प्यासा हो तो पानी पिला। तो ये करदार अदा कर। अभी देखे कल उन्होंने क्या किया, पेशावर में 2 पादरियों को गोली मार दी। तो ये कौन लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन मसीहत में ऐसा नहीं कि हम बदला लें या उनको बदला दें। मसीह ने कहा तुमने उनको बदला नहीं लेना, उनसे बदला मैं खुद ही दूंगा। तो मसीह की तालीम पर लोग अमल करते। मसीही वो है जो मसीह के कलाम पर अमल करे और वो ऐसा किरदार अदा करे। तो हमने उनके खिलाफ कोई करना तो कुछ नहीं, लेकिन वो शहादत का मर्तबा पा गए हैं, वो तो खुदावन के पास चले गए। मसीहत में यही खुशी होती है कि वो मरने वाले दुनिया से जाने वालों पर इतना नहीं रोते, जो मसीह में होते हैं उन पर इतना रोते नहीं। दुख होता है जाने का, लेकिन ये होता है, उम्मीद होती है। एक हर ईमानदार के अंदर एक उम्मीद है, एक तवक्कल है कि ये बादशाह में दाखिल हो गया बंदा। ये ईमानदार जो दुनिया से गया है, चाहे किसी हालात में गया है, किस सबब से गया है, लेकिन जो सच्चाई के साथ गया है, किसी के हाथों गया है, तो वो हमेशा की जिंदगी में गया, उसकी फिक्र नहीं है। फिक्र उसकी है जो गुनाह में गया, इसका आगे जाकर क्या अंजाम होगा। तो ये खतरे की बात है, और इस खतरे से बचाने के लिए खुदा ने अपने खादमीन के वसीला से ये कलाम हमको दिया, ताकि हम इस पर गौर किया करें। ये जिंदगी तो गुजर ही जाएगी। अगर हम कहेंगे किसी के हाथों से ना मरे तो शहादत कैसे पाएंगे। अगर हम कहें कि ये तालीम देते देते हम किसी के काबू में भी ना आए, कोई जो हमको मारे भी ना, तो फिर शहादत मुश्किल है। शहादत वो है जो नेकी और बुराई करते करते जंग करते करते जो दुश्मन की गोली से मरता है, फिर वो शहीद कहलाता है। तो ये तो नहीं कोई गटर में गिर गया तो कहता ये अब शहीद हो गया, या डूब के मर गया तो कहता है शहीद हो गया। मौतें तरह तरह की हैं, और किसी सबब से मौत आती है तो उस सबब से ही उसको नाम दिया जाता है। तो इसी तरह
ये हम सब महाजे जंग में हैं, जितने खादम हैं महाजे जंग पर हैं। दुश्मन के साथ, दुश्मन किनको इस्तेमाल करता है? वो भी इंसानों को इस्तेमाल करता है, मुखालफों को इस्तेमाल करता है। अब पता नहीं उस पादरी साहब ने कौन सी बात कर दी जिसका उनको रंज था, या श्रीलंका वाले उस आदमी को मारने का, तो उनका क्या मकसद था, क्या उसने किया था, सियालकोट की बात है। तो बहुत सारे लोग आज, वो पादरी मौलवी साहब कह रहा था, अशरफ था, ताहिर अशरफ, तो अशरफी वो कह रहा था कि जी जैसा पाकिस्तान इनका वैसा हमारा, जैसा हमारा वैसा इनका, ये भी उतने हकदार है। लेकिन ये जो कत्लो गारत करते हैं इनसे हिसाब लिया जाएगा। भाई हिसाब किसने लेना? ये दुनिया का काम है, दुनिया मार सकती है, ये किसी का हिसाब नहीं दे सकती, ना ले सकती। यहाँ तो बड़े बड़े कातल छूट गए अदालतों से, जिन्होंने अपने खानदानों को मारा हुआ, वो भी छूट रहे हैं। ये कोई अदालतें, वो अदालतें तो नहीं है सच्चाई की। यहाँ तो वकील जो है ये उन जजों को पढ़ने पा देते हैं, जज जवाब नहीं देते, वो ऐसे ऐसे सवाल कर जाते हैं। जज कहते हैं इनका गवाह ढूंढो, तो गवाह मिलता नहीं, हालांकि वीडियो पर सब कुछ नजर आ रहा है, तो जज फिर भी कहता गवाह दो। तो ये बातें यहाँ देखकर भी नहीं समझते, सब कुछ देखकर भी फैसला नहीं कर सकती। वो उन्होंने वकील ऐसे किए होते हैं कातलों ने, वो वकील ऐसे करते हैं, वो जज साहब को भी जो है वो परेशान कर देते हैं। इसी सबब से ये हमारी हुकूमतें भी ऐसी हैं, ये सब सियासतदान ऐसे, इन्होंने सब ने बड़े बड़े वकील रखे हैं। अगर उन्होंने 10 करोड़ का उन्होंने डाका मारा, बैंकों में कर्जा लिया, बाद में हजम कर गए, केस लगा, तो वो ऐसे वकील कर दिया, उसको 50 लाख 1 करोड़ दे दिया, तो 9 करोड़ का फायदा हो गया ना। उसने ऐसे पॉइंट मारने हैं कि जज को जवाब देना मुश्किल है। उसने कहना जी ये जी गवाह ना होने के सबब से इसको बरी किया जाता है। ये पाकिस्तान में ऐसे काम हो रहे हैं। मसीहों पर अगर जुल्म होते हैं तो ये कोई नई बात नहीं, इन्होंने सब ने मसीहों का भी हक मारा हुआ है। ये तो अपने भाइयों का हक मार जाते हैं, तो हम तो फिर उनके लिए गैर कौम है। लेकिन मसीहों का किरदार वो साफ शफाफ होना चाहिए, इन जैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए खुदा का रसूल कहता है कि बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हमने बरकत ही मांगनी है। जो जितना मर्जी जुल्म करें, ये अकल के अंधे हैं, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है लालच की, और ये नहीं पहचान कर रही कि हमारे लिए लोग दुआएं करते हैं। मसीही लोग सबके लिए दुआ करते हैं, हर बात खाने में करते हैं, घरों में करते हैं, लेकिन इन पर दुआ का असर नहीं हो रहा, क्योंकि इनके दिल पत्थर है, इन पर कोई असर नहीं होता। लेकिन हमारा खुदा फिर भी रहम करता है, और हमको ये हुक्म मिल रहा है कि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बढ़ाया गया। ये बरकत खुदा ने हमको दी, हमारा काम है आगे बरकत लोगों को दी, दुश्मनों को भी बरकत दी, अपनों को भी बरकत दी, गैरों को भी बरकत दी। और जो बेगर्ज होकर ये दुआ करता है वो खुदावंद मसीह के साथ वो पेवस्त है, वो यीशु के साथ पेवस्त हो चुका है। जो बेगर्ज होकर हर एक के लिए दुआ ख्याल करता है, उसको कोई लालच नहीं है, उसको यही है कि ये हमेशा की आग में न जाए। जिसने मुझ पर जुल्म किया है, ये वक्ती तौर पर तो खुश है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा है। इसलिए मसीह ने भी अपने सताने वालों के लिए दुआ की, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं, क्योंकि उसका अंजाम बहुत बुरा है। इसलिए जिसका अंजाम बुरा है हमको भी नजर आता है, नबियों को भी नजर आता है, मसीह को भी सब कुछ नजर आता है। इसलिए वो मारने वाले और जुल्म करने वालों के लिए दुआ करता है, क्योंकि वो आग बुझने की नहीं जिसमें वो डाले जाएंगे। तो हमको अपने खुदा की तरह एक दूसरे से हमदर्दी करनी चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए। लिखा है कि नरम दिल और फरोतन बनो,
बरादराना मोहब्बत रखो, बदी के एवज बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात से, बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे, नेकी को अमल में लाई, सुलह का तालब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावंद की निगाह में है। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? तो हमको चाहिए कि हम नेकी में सरगर्म रहें, नेकी करते जाएं, भलाई करें, अच्छाई करें, दुआ दें, और नहीं कुछ कर सकते, दूसरों के लिए दुआ खैर करें ताकि उनकी मुश्किलात हो। जब हम दूसरों के लिए बरकत मांगेंगे तो फिर हमारे लिए भी बरकत ऊपर से आएगी, क्योंकि लिखा है जो दूसरों को शराब करता है खुद भी शराब होगा। जो दूसरों के लिए बरकत मांगता है खुदा उसको भी बरकत देता है। इसीलिए खुदा उनके कलाम में लिखा, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया है। बरकत तो दोगे तो बरकत मिलेगी। तो ये खुदावन की तरफ से होता है सब कुछ। हमारा काम है हुक्म मानना। जो खुदावन जो वादों में सच्चा है वो अपने वादे जरूर पूरे करता है, बशर्ते कि हम उसके हुक्म को मानते जाएं, और वो हमारी सब दुआओं को सुनता रहता है। इसीलिए लिखा है कि खुदावन के कान कहाँ लगे रहते हैं? खुदावन की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे रहते हैं। तो हम सब के लिए दुआएं खैर किया करें, बरकत मांगा करें, भलाई की दुआ किया करें, और जब ये अमल करेंगे तो हमारी अपनी भी मुश्किलात दूर होती रहेंगी। जब बीमारों के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए शिफा मांगते हैं, तो हमारी भी शिफाई होती है। जब बरकत मांगता है तो हमारे लिए भी बरकत ही आती है। तो जब तसल्ली की दुआ करते हैं हमारे लिए भी तसल्ली होती है। तो जो कुछ हम खुदावन से मांगेंगे मिलेगा, बशर्ते कि हम पहले दूसरों के लिए मांगे, तो हमारे काम खुद ब खुद ही ठीक हो। आमीन। आइए दुआ करें। आसमानी बाप तेरे शुक्रगुजार है, मेहरबान मालिक, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे रहम के लिए, आज की शाम के लिए खुदावंतों ने बड़ा रहम किया, मेहरबानी फरमाई और अपना पाक कलाम हमको दिया, ताकि इस पुरफजल कलाम के सबब से हम अपने आप को पहचाने। इस पुरफजल कलाम के सबब से हम अपने आप को हर तरह की बुराइयों से, हर तरह के झगड़ों से, लड़ाइयों से बचाएं, और दुश्मन को जो इब्लीस है खुदावंद उसको अपने ऊपर गालिब आने का मौका ना दें, बल्कि ऐ खुदावंद तू हमारे ऊपर गालिब आ, तू हमारे ऊपर अपनी रहमत वाला हाथ बढ़ा ताकि हम कुव्वत पाएं। इसीलिए तेरे पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो और वो तुमसे भाग जाएगा। खुदावंद हमारी जिंदगियों से इब्लीस जो हमारा गहरा दुश्मन है ये भागे, हमारे बाल बच्चों की जिंदगियों से भागे, हमारे बहन भाइयों की जिंदगियों से भागे, हमारे खानदानों की जिंदगियों से भागे, तमाम मसीह कौम की जिंदगी से भागे, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान से भागे। ऐ खुदावंद हमको तौफीक दे, हम यक दिल होकर पूरे ईमान से, पूरे ईमान और ताकत से, मोहब्बत से मिलकर खुदावंद तेरे हुजूर झुका करें और बरकत पाएं, और इस दुश्मन के लिए ऐ खुदावंद तेरे हुजूर में झुककर बरकत मांगा करें, कुव्वत मांगा करें, ताकत मांगा करें ऐ खुदावंद, ताकि ये दुश्मन भागे और हमको तो अपने पाक हाथ में महफूज रखे और सलामत रखे, हमारी आने वाली नस्लों को इस दुश्मन से बचा के रखे। ऐ खुदावंद जितने बेटियां बेटे पढ़ते हैं उन सब के लिए बरकत मांगते हैं, ताकि उनके ज़हन दिल रोशन हो जाए और वो आला तलीम हासिल करें, आला मुकाम हासिल करें, और हर तरह का इल्म, हर तरह की तालीम, हर तरह की हिकमत हासिल करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने खानदान का नाम रोशन करें, अपनी कौम का नाम रोशन करें, और सरफराजी उनके कदम चूमे। ऐ खुदावंद तू रहम फरमा और तू उनको सरफराजी बख्शना, और वो सरफराज होते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, और खुदावंद तू हमेशा उन पर अपनी रहमत वाला हाथ रखे। सारी मसीह कौम को बड़ी बरकत देना, जो इस मुल्क में रहते हैं, जो दुनिया में कहीं भी रहते हैं, खुदावंद सब तेरे पाक हाथ में रहे, इन सब को बड़ी बरकत दे। हमारी मेहनत तेरे हुजूर पहुंचे कबूल हो, हर घराने पर तेरा रहमत वाला हाथ रहे।
ऐ खुदावंद तो रहम कर, अपनी कौम को बड़ी बरकत दे, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, तेरे लोग बरकत पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत इस हाजिर जमात के साथ, इस सारे घराने के साथ साथ बच्चों के साथ और सारे इनके माँ बाप के साथ साथ बहन भाइयों के साथ अब से लेकर हमेशा तक रहे, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ रहे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तेरा शुक्र।